हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार क्लास में, जिसमें हम लोग आज कक्षा 12 का मैथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि संबंध और फलन का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका पार्ट नंबर 1 और 2 पहले ही आ चुका है। ठीक है, यानी कि जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, सबसे पहले वो लोग पार्ट 1 और 2 देख लें, उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखें, तब आप लोग को ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। और ये हम लोग का लास्ट पार्ट होने वाला है, फिर इसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक या नया चैप्टर करेंगे। ठीक है, आज के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि एकाकी फलन कौन से होते हैं, बहुएकी फलन कौन से होते हैं, आच्छादक फलन किसे कहते हैं, या फिर अंतरछेपी फलन किसे कहते हैं। इन सब फलन को पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक कि फलनों के प्रकार। हमारा पहला टॉपिक है क्या कि फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार, ठीक। इसमें पहला है, जिसमें से हम लोग पहला पढ़ते हैं एकाकी फलन। एकाकी फलन किसे कहते हैं, देखिए पहले इसको हम लोग समझते हैं चित्र के माध्यम से। ये समुच्चय ए हो गया और ये समुच्चय बी। मान लेते हैं ए के अवयव हैं ए बी सी और बी के अवयव है 1 2 3। ठीक, एकाकी मतलब कि एक का संबंध केवल एक से हो। मतलब ए है तो इसका संबंध किसी एक से हो, मतलब मान लीजिए 2 से है, सी का मान लीजिए 3 से है और बी का मान लीजिए 1 से है। तो एकाकी मतलब एक एक फलन, इसको क्या बोल सकते हैं, एक एक फलन। मतलब एक का संबंध केवल एक से हो, जैसे ए का 2 के साथ, बी का 1 के साथ और सी का 3 के साथ। तो एकाकी का मतलब होता है तो किसी भी अवयव का केवल एक संबंध हो। ठीक है, देखिए एक का संबंध एक के साथ है तो इसको क्या बोलेंगे, एकाकी फलन बोलेंगे। ठीक है, यदि इसको मैथमेटिकल परिभाषा में लिखें तो क्या बोलेंगे, यदि fx1 बराबर है fx2 तो x1 बराबर होगा x2 के। ठीक, यह है एकाकी फलन। बहुएकी क्या आता है, बहुएकी मतलब कि कोई दो फलन हो गया हमारे पास a और b, इसमें a b c है, इधर मान लीजिए 1 2 3। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 से ज़्यादा अवयव का संबंध किसी एक से हो। मान लीजिए ए का भी 1 से है, बी का भी 1 से है और मान लीजिए सी का 2 से है। तो बहुएकी मतलब बहुत अवयव के संबंध एक से हो। बहुएकी तो 2 या 2 से अधिक, 1 या 1 से अधिक फलन का संबंध सिर्फ एक से हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुएकी फलन बोलते हैं। ठीक, ये दूसरा टाइप का हम लोग का हो गया। अब हमारे पास है, हमारे पास क्या आ गया, अब ये हो गया बहुएकी। अब तीसरा है आच्छादक। आच्छादक क्या होता है, इसमें मान लीजिए हमारे पास दो फलन ए बी है, इसमें वही सब ए बी सी और इधर है 1 2 3। देखिए आच्छादक मतलब ये होता है कि इधर का एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। चाहे इधर देखिए मान लीजिए कि ए का संबंध है, यहाँ मान लीजिए डी भी है और बी का संबंध भी 1 से है। ठीक, सी का मान लेते हैं 3 से और डी का मान लेते हैं किससे है, 2 से। तो आच्छादक में ये होता है कि सभी अवयव यूज में आने चाहिए। देखिए इधर एक भी यूज में आ गया है 2, इससे मतलब नहीं है कि 2 से ज़्यादा संबंध 1 से है, इससे कोई मतलब नहीं। बस मतलब क्या है कि इधर के कोई भी अवयव छूटने नहीं चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, आच्छादक फलन। अभी इसका हम सब बेसिक समझ लेते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे एक एग्जाम्पल तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अंतरछेपी क्या आता है, अंतरछेपी मतलब जो आच्छादक ना हो, मतलब कि मान लीजिए ए बी और सी है, इधर है 1 2 3। मान लेते हैं ए का संबंध 1 से, बी का संबंध 2 से, सी का संबंध भी 2 से। तो ये क्या है, अंतरछेपी। अंतरछेपी का अर्थ क्या होता है कि आच्छादक नहीं है, मतलब कि इधर एक भी अवयव छूट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अंतरछेपी। देखिए 3 छूट गया ना, इसका मतलब क्या कि यह अंतरछेपी फलन है। देखिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी सहायता से हमें एकदम इस टॉपिक को एकदम अच्छी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अगला एग्जाम्पल करते हैं। अब तो जो हम लोग पिछला टॉपिक पढ़े हैं, चलिए उसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हमारे पास एक फलन दिया है, ए से बी में परिभाषित है एक फलन।
इसमें अवयव है 1 2 3 4, इसमें ए बी सी डी। ठीक, अब देखिए 1 का संबंध ए से है और 2 3 4 का सी से है। देखिए मेनी वन मतलब कि अधिक से अधिक का संबंध सिर्फ एक से है, मेनी वन यानी कि यह है बहुएकी फलन है। ठीक, ये है बहुएकी, यहाँ तो समझ में आ गया कि यह है बहुएकी फलन है। ठीक, अब मतलब दो चीज़ बताना पड़ता है, दो चीज़ क्या कि एकाएकी है कि बहुएकी है। तो ये देखिए एकाएकी नहीं है क्योंकि एक का संबंध एक से नहीं है, इधर छूट गया है। ठीक, मतलब कि देखिए इधर एक या एक से ज़्यादा अवयव का संबंध एक से है, मतलब बहुएकी फलन। अब बताना है आच्छादक अंतरक्षेपी। आच्छादक की इधर के सभी अवयव काम में आने चाहिए, यदि काम में नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब कि फलन क्या है, फलन हमारा आच्छादक नहीं है। देखिए बी भी छूट गया, डी भी छूट गया, इसका मतलब ये क्या है, आच्छादक नहीं है, मतलब कि अंतरक्षेपी फलन है, अंतरक्षेपी फलन। ठीक, इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ भी एक से अधिक अवयव का संबंध केवल एक से है, इसका मतलब ये भी क्या है, बहुएकी है, ये बहुएकी है। ठीक, और देखिए ये कोई छूट रहा है नहीं ना, यानी इसका मतलब क्या है, आच्छादक भी है, मतलब ये बहुएकी और आच्छादक दोनों है। अब ये देखिए इसमें केवल एक का संबंध एक से है। ठीक, तो देखिए ये फलन क्या हमारे पास है, एक का संबंध एक से, इसका मतलब क्या है, ये इधर लिखते हैं, इधर ये एकाएकी है और कोई नहीं छूट रहा, इसका मतलब क्या है, आच्छादक भी है, आच्छादक। ठीक, अब चौथा फलन देखते हैं अपने पास, हमारे पास चौथा फलन क्या है, मान लेते हैं कि ठीक, अब देखिए इसमें एक का संबंध केवल एक से है, तो ये क्या हो गया, एकाएकी हो गया, एकाएकी। अब देखिए इधर सी छूट रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आच्छादक नहीं अंतरक्षेपी है। और पांचवा आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये कौन सा फलन है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि f(x) बराबर 2x बराबर प्रदत्त फलन f इस प्रकार है, क्या n से n में परिभाषित है, क्या है, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। देखिए जैसे ही इस क्वेश्चन करेंगे सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन बाकी सब होंगे। इसमें मेन क्या होता है उनका कि फलन किसमें से किसमें परिभाषित है, n से n मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में हम लोग का फलन परिभाषित है। ठीक है, तो देखिए अब हमें सिद्ध क्या करना है, एकाएकी किंतु आच्छादक। अब एकाएकी और आच्छादक के लिए सेम टू सेम जैसे इसमें करेंगे बाकी सब में वैसे ही होगा, करने का तरीका सेम होगा। देखिए उनका फलन क्या दिया है, फलन है कि f n से n में परिभाषित है और f(x) बराबर कितना दिया उनके पास, 2x दिया है। ठीक है, f बराबर कितना 2x है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सिद्ध करेंगे कि एकाएकी है कि नहीं है। ठीक है, तो एकाएकी के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट है एकाएकी फलन, एकाएकी फलन। अभी लाइट नहीं है, लाइट कट गई है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एकाएकी के लिए क्या करेंगे हम लोग, एकाएकी के लिए करेंगे कि फिक्स स्टेप रहेगा, क्या रहेगा स्टेप हमारा कि माना f(x)(1) बराबर में f(x)(2). ठीक है, ये क्या है, एकाएकी की परिभाषा है एकाएकी फलन का। अब देखिए इसका मतलब डेट इम्प्लाई f(x)(1) जो फलन दिया है तो सिंपल क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, यहाँ पे f(x) दिया है ना, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x1 बराबर में यहाँ 2 है तो 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका मतलब कि x1 बराबर है किसके, x2 के। तो x1 बराबर है x2 के, तो इसका मतलब कि हम लोग का फलन क्या है, एकाएकी है। यदि बराबर नहीं रहता तो एकाएकी नहीं रहता। यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे, इसका मतलब कि फलन एकाएकी है। यहाँ लिख देते हैं कि फलन क्या है, एकाएकी है। देखिए एकाएकी है तो एग्जाम्पल नहीं देंगे ना, यदि कोई भी सिद्ध करना होता है और नहीं होता है तो उसमें क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देना पड़ता है। जैसे हम लोग के पास अगला क्या है, आच्छादक नहीं है, इसका मतलब कि इसमें हमको एग्जाम्पल देना होगा। इसका भी फिक्स स्टेप है, देखिए आच्छादक फलन के बारे में ना, आच्छादक फलन,
आच्छादक फलन में देखिए इसमें क्या होता है कि माना y बराबर एफ एक्स, एकदम फिक्स स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये किए हैं, ठीक है, हर सवाल में इसको ऐसे ही करेंगे। और जैसे इसमें करेंगे आच्छादक फलन का, तो हर स्टेप में ऐसे ही करेंगे। ये है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन हो गया यहाँ से। देखिए y बराबर उनके पास एफ एक्स कितना दिया है, 2x दिया है, तो ये हो गया y बराबर एफ एक्स कितना 2x। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे x का मान कितना आ जाएगा, y बटे में x का मान y बटे में 2। अब देखिए जैसे हमारे पास n से n में परिभाषित फलन है, ठीक है, n यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या आएगी। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रांत है, ये क्या है, सप्रांत। तो आच्छादक में क्या होता है, कोई भी फलन छुड़ाना नहीं चाहिए। मान लीजिए यहाँ 1 है तो इसका पूर्ण प्रतिबिंब रहना चाहिए, 2 है तो इसका रहना चाहिए, मतलब इधर के कोई छुड़ाना नहीं चाहिए। मान लेते हैं इधर 1 है तो यहाँ रखेंगे 1, तो कितना आ जाएगा, y का मान, जब ये होता है हमारा x, ये होता है y, जब यहाँ हम y का मान रखेंगे 1 तो हमें x कितना मिलेगा 0.5, जो कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या, मतलब कि जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे रहना चाहिए। ये क्या आ गया है, दशमलव में आ गया है, तो इसका मतलब ये क्या है, आच्छादक नहीं है। तो इसका कैसे लिखेंगे कि सहप्रांत के प्रत्येक मान के लिए, सहप्रांत के प्रत्येक मान के लिए, सहप्रांत के प्रत्येक मान, सहप्रांत के प्रत्येक, सहप्रांत के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, सहप्रांत के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। प्रांत के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो अतः फलन क्या, आच्छादक नहीं है। जब आच्छादक नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। जब आच्छादक नहीं है तो क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि मान लेते हैं कि y बिलोंग्स टू 1, मतलब ये तो y है, उदाहरण मान लेते हैं कि y में एक संख्या 1 है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू 1 मान लेते हैं y, तो x कितना आएगा, अच्छा इसको हम ये लिखते हैं कि y बिलोंग्स टू 1 है, जहाँ 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू 1/2, ठीक है। ऐसे हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि एफ एक्स बराबर 2x। देखिए क्वेश्चन तो वही है, बस यहाँ बदला क्या है, यहाँ n से n में था, अब यहाँ क्या आ गया r से r में, मतलब रियल नंबर। तो मतलब कि स्टेप सब वही रहेगा, बस यहाँ जो दिया रहता है उसके हिसाब से बदलता है। इसमें क्या सिद्ध करना है, एकाएकी किंतु आच्छादक, इसलिए हम लोग इसको मिटाए नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें सिद्ध होगा f क्या है, इस बार r से r में परिभाषित है, r से r में परिभाषित है, ठीक। और एफ एक्स कितना दिया, 2x दिया है। तो तरीका रहेगा, माना क्या, एकाएकी फलन निकालना है, तो माना fx1 बराबर fx2, जहाँ फलन क्या दिया है 2x, तो 2x1 बराबर में 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा x1 बराबर में x2, ये क्या हो गया, एकाएकी हो गया। अब आच्छादक पूछा है किंतु आच्छादक नहीं है, तो नहीं है इसमें नहीं रहेगा, किंतु आच्छादक भी है रहेगा, आच्छादक भी है। तो देखिए अब आच्छादक के लिए वही हमारा तरीका रहेगा कि y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स कितना दिया है, 2x दिया है, यानी x का मान कितना हो गया 2 इधर, तो y/2। अब इसका मतलब क्या दिया है कि r से r में, अब r सभी संख्याएं होती है, वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं। मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि y में का मान 1 है, तो r कितना हो जाएगा, मतलब इसका पूर्व प्रतिबिंब कितना मिल जाएगा, तो y रखेंगे 1, तो x मिलेगा कितना 0.5, 0.5 मतलब कि ये भी हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन क्या है हमारे पास, आच्छादक है। जब फलन आच्छादक है तो हम लोग एग्जाम्पल नहीं देंगे। तो जितने भी आगे क्वेश्चन है सब इसी प्रकार से लगेंगे, ठीक है। और देखिए न लाइट है और मोबाइल का बैटरी भी सही नहीं है, स्विच ऑफ होने वाला है। तो बाकी यही सब हम लोग का टॉपिक बचा था।
कुछ छूटा रहेगा इसमें तो हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, या फिर जब पेपर हमारे पास में आ जाएगा, जैसे फरवरी का महीना आ जाएगा, उसमें हम लोग अभी जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके और मतलब ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही, जो 90 से 95% चांस रहता है बोर्ड पेपर में आने के लिए, हम लोग सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें जितने क्वेश्चन छूटे रहेंगे सभी को उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपको किस चैप्टर पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।